हेलो गाइज, ईशान कैन यूर वाचिंग स्टडी चैनल जॉब्स फन। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो है वो इसका जो ऑप्शन होगा पहला ए होगा, क और श से ये वर्ड मिलकर बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। हमें ये बताना है कि कामदेव का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें, अनंग ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। पुष्प, धनवा और उपयुक्त सभी, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो बी है, सचिपति। ये इसका करेक्ट आंसर है। कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वो ये है, सचिपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिजात किसका पर्यायवाची है। अब हमको इसमें बताना है कि पारिजात किसका पर्यायवाची है। तो ये तो ना ही कमल का है, ना ही गुलाब का है और ना ही शुक का है, ये कल्प वृक्ष का है। पारिजात पर्यायवाची शब्द है कल्प वृक्ष का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य किसका विलोम है। ये काफी सिंपल है। मुख्य किसका विलोम है। तो ये है गौण का। गौण का विलोम शब्द मुख्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षी और अक्षी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो अक्षी और अक्षी इन दोनों का सही युग्म अर्थ वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है सी, आंख। अक्षी का मतलब होता है आंख और अक्षी का मतलब होता है आंख वाली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी काफी इजी क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के पास। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा सही तरीके से लिखा गया है। तो अगर हम पहले वाला देखें तो योगी राजा, नहीं ये भी गलत है। योगी, इसमें ई की जो मात्रा है वो गलत लगी हुई है, इसमें डबल मात्रा लगी हुई है, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, योगी राज। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों है, उसका चयन करना है। मीन्स एक पद है उसमें संधि भी है और समास भी है, दोनों है उसमें, तो उस शब्द का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, दिन रात, पंचवटी, चंद्रमा और रामानुज। तो अगर देखा जाए तो दिन रात समास होता है, पंचवटी समास है और इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, रामानुज। इसमें संधि भी है और समास भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म किया। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म किया। तो त्रिलोचन का हमें सही समास का चयन करना है। तो देखो त्रिलोचन, इसमें त्रि आ रहा है तो काफी लोग सोच रहे होंगे ये द्विगु होगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो पूरा डिफाइन कर रखा है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि इसको सिर्फ त्रिलोचन नहीं लिखा गया है, इसको पूरा डिफाइन किया गया है वहां पर। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। तो धर्म प्राण का हमें पद विग्रह चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, धर्मात्मा और प्राण, ये नहीं है। धर्म और प्राण, जो धर्म से भीरु हो वह धर्म ही है, प्राण जिनके वह। तो अगर हम इसका सही ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी, धर्म और प्राण। ये धर्म प्राण का पद का विग्रह होगा, धर्म और प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजपूताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। तो हमें इसमें प्रत्यय का बताना है। तो गाइस ध्यान दीजिए कि तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में बहुत कॉमन है। समास हो गया, संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया, ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। तो आप इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी किया कीजिए।
तो क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूताना में निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो देखते हैं कौन सा प्रत्यय है इसमें। आ नहीं, ये भी नहीं है। ना नहीं, आ ये भी नहीं। आना, आना जो है इसमें सही जो है राजपूताना में प्रत्यय जो है वो यूज हुआ है, आना प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद। मैंने आपको कहा था अभी कि संधि विच्छेद, समास, ये जो नॉर्मल चीजें हैं ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगी, तो इसका जरा ठीक से आप अध्ययन कर लेना। संधि विच्छेद में भी मैं स्वर संधि के लिए आपको प्रेफर करूंगा कि आप उस पर ज्यादा ध्यान दें, संधि विच्छेद पे। ठीक है, स्वर संधि पे। तो अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनना है हमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा अहोरात्र का, वो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अहन धन रात्रि, सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें समास, संधि, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको इसका अध्ययन ठीक से करना है। समास भी जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। भारत का रत्न, भारत का रत्न, तो हमें इसमें समास पहचानना है कि समास कौन सा होगा। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहली बात, ये तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदांत से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, वे पर, तो इस टाइप के जो होते हैं वो तत्पुरुष के अंदर आते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म हट गया, कर्ता ने कर्म को करण से अलग होने के अर्थ में भी नहीं है, तो ये भी कट गया। संबंध का, के की रा रे री, तो संबंध का, तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो सही होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छाटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसका उचित व्याकरणिक परिचय हमें छाटना है। तो पिछले साल, साल का हमें छाटना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, ये भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, ये तो बहुवचन बिल्कुल भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, ये जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा। जातिवाचक भी है ये, पुल्लिंग भी है और एक वचन है ये, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब काव्यांश में पंक्तियों में कौन सा रस है? अब हमें इसमें रस बताना है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो इसमें हमें रस पहचानना है, इसमें कौन सा रस होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो संयोग रस होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रस के बारे में भी पता होना चाहिए कि रस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपको इसका रस के बारे में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म बताना है हमें। लता ने मुझे चित्र दिखाया। अब देखो दिखाना जो है वो हो गई आपकी क्रिया, दिखाना हो गई आपकी क्रिया। अब लता जो है, और जो लता है, लता जो लता है वो हमारी है संज्ञा। ठीक है, और मुझे ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया सर्वनाम। अब देखो अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा चित्र, तो ये ही है हमारा कर्म। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा चित्र। चित्र हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है। भूतकाल के कितने उपभेद किए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी 6। 6 जो है वो उसके उपभेद किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब लोगों ने सुन रखा होगा, 6, 7, 8, 9 में हम इन वर्डों का यूज कर देते हैं अपने, ठीक है, जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा उसके लिए कह रहा हूँ मैं। अब देखो भूगोल, इक, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक। अब जिसने इसको ठीक से पढ़ा है वो समझ जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, भौगोलिक। इसका उच्चारण होता है भौगोलिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, 68, उत्तरायण शब्द का विलोम बताना। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अब जैसे जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते जाओगे, मैं जैसे जैसे मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा, उसमें अलग अलग टाइप के विलोम शब्द होंगे, तो जितने ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पेपर के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो उत्तरायण का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, दक्षिणायन इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड है उत्तरायण का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो है ये पैराग्राफ है जो आपको दिया गया है, आप इसको पॉज करके, मैं आपको पूरा पैराग्राफ दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज कर करके आप इसको आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको जो है इसका जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं, और अगले वीडियो में मैं जो है इसका आपको सही आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप इसको पॉज करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन, जिस हिसाब से आप करते जा रहे हो पॉज कर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताना है, कुल्टा, कुल्टा, ये वर्ड आपने सुना ही होगा कुल्टा, ठीक है। इसका विलोम बताना है, इसका विलोम होगा पतिव्रता। देखो कुल्टा जो होती है वो पतिव्रता नहीं होती है, ठीक है, इसको अलग वर्ड से जाना जाता है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पतिव्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करना है कि सही ढंग से क्या लिखा गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, जिसने थोड़ा बहुत हिंदी और संस्कृत पढ़ रखी होगी तो वो तुरंत आंसर लगा देगा बी, मूर्धन्य करेक्ट तरीके से लिखा गया है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द देना है हमें, ठीक है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसे क्या कहते हैं। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसे कहते हैं चंपू काव्य, उसको कहा जाता है चंपू काव्य, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जरा ध्यान रखना। गद्य और पद्य दोनों का जो जब समावेश होता है तो उस काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ, ताकि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आएगा और क्या लेवल रहेगा उसका। और मैं जो लेवल रहेगा उससे थोड़ा हाई ही पढ़ाऊँगा आपको, उससे कम नहीं पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ाया जाए, ताकि आपको ITBP के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही आगे ITBP टेलीकॉम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दी जाएगी मैं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँचा दूँगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके तो आप शेयर भी कीजिए इसे, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चल सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।